नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम बात करने वाले हैं सरल ब्याज के बारे में, और सरल ब्याज की हमारी ये तीसरी क्लास है। 2 क्लासें हमने देखी है और मैं आपसे ये उम्मीद रख रहा हूँ कि आपने पिछली 2 क्लासेस ज़रूर देख ली होगी, क्योंकि धीरे धीरे कंसेप्ट बनेगा और जब कंसेप्ट आपके पास बन जाएगा तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो देखते हैं, हम लोग टाइप 3 देखते हैं आज। और टाइप 3 में किस प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ये आप लोग ध्यान समझिएगा। पहले हम लोग प्रश्न लिखते हैं और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए, ₹1500 की राशि, ₹1500 की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका ब्याज 180 रुपये हो जाए। 180 रुपये हो जाए। ये आपके सामने एक प्रश्न है। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि ब्याज की दर ज्ञात करना हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब तक हमने ब्याज कैसे निकालते हैं देखा था, बेसिक तरीका। उसके बाद में मूलधन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं ये देखा था। अभी ब्याज की दर हमें निकालनी है। ध्यान से देखिएगा, हम जो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ये जब आपके पास में 3-4 टाइप कंप्लीट होंगे तो उसके बाद में हम लोग उनका मिक्स्ड क्वेश्चन देखेंगे, और मिक्स्ड जब देखेंगे तब आपके बेसिक ये जो बातें हैं वो वहाँ काम आएगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इसको स्किप ना करें। अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो मेरे साथ में बने रहे। ठीक है, कोई भी प्रश्न को सॉल्व करना है सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है। और तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। आपने पढ़ लिया होगा इसको, ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन को समझने का मतलब ये है कि इसमें क्या दिया गया है ये पता करना। मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें ये पता करना होता है कि इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। क्लियर है बात? अगर 2 बातें आपके सामने हैं तो आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा। तो इसमें जो दे रखा है 1500 की राशि, मतलब जो रुपये दिए हैं कितने, 1500, क्या है, मूलधन है कि मिश्र धन है। तो प्रश्न कहेगा 1500 की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दें, यानी कि जो मूल पैसा है वो हम लोग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मूल जो पैसा है वो हम दे रहे हैं। अगर मूल पैसा दे दिया जाए तो ये आपका कहलाएगा मूलधन कहलाएगा। बोलो क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में आपको, अभी मैं सिर्फ समझाने के हिसाब से लिख रहा हूँ। आप बिल्कुल दिमाग में ना रखें कि लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी दिमाग में ना रखें, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास में मूलधन जो है वो कितना, आपका 1500 है। मूलधन कितना है, बोलो 1500 रुपये है। अब कह रहा है कि समय कितना है, समय आपके पास में 3 वर्ष है। बोलो समय कितना है, तो 3 वर्ष है। और ब्याज जो है वो कितना है, तो ब्याज है आपके पास में 180 रुपया। ब्याज कितना है, 180 रुपया। तो आपसे क्या पूछा गया है, दर पूछा गया। ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, सिर्फ मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, या अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बाद में पढ़ने के हिसाब से लिख रहा हूँ, और उसके अलावा कोई खास काम नहीं है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, तो आपको मूलधन दिया गया है, समय दिया गया है और ब्याज दिया गया है। तो अब आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि दर ज्ञात करनी है। हम जो जानते हैं बेसिक फार्मूला, अभी हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिक तरीके से अच्छे से हो जाते हैं। बेसिक फार्मूला क्या होता है, एक ही याद रखना हमको। देखो, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में क्या होता है, 100 होता है। सभी लोग जानते होंगे इस फॉर्मूले को। मैंने कहा स्टार्टिंग में सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले से आपका काम बन सकता है। ठीक है, अब
अगर आप मान लो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई नहीं करते हो, मैं क्या कह रहा हूँ, इस फॉर्मूले को अगर हम लोग मॉडिफाई नहीं करते, जैसा है वैसे ही इसका मान रखते हैं, तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि ब्याज हमें दिया गया है 180, तो ब्याज की जगह हम 180 रख लेंगे। ब्याज यानी कि 180 बराबर मूलधन, मूलधन जो आपके पास में 1500 है, इंटू दर, दर को हम लोग हमेशा आर से लिखते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको कैपिटल भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। दर यानी कि रेट आर, ठीक है, आप लोग दर भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, इंटू समय कितना है 3, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब जो कट सकता है 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, 3 छंग 18, ठीक है, तो 18 तो ये 0 हो गया। अब 15 से 15 एकम 15 और 15 चौक 60, ठीक है। तो अब आपके पास में यहाँ सब कट गया, तो आर बराबर आपके पास में आया 4, यानी कि 4% है। आर बराबर कितना हो गया आपके पास में, 4% हो जाएगा। क्या आपको कोई समस्या है, किसी को किसी भी प्रकार से किसी को कोई समस्या है तो बताओ, है ना। चलिए, तो ये आपके पास में आर जो आया है वो कितना आया है, 4% आया। क्लियर है बात। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ लोग इसको, इस वाले फॉर्मूले को मॉडिफाई करके इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग मॉडिफाई करें तो ब्याज का गुणा यहाँ पर किससे होगा, 100 से होगा। तो आपके पास में ये जो बन जाएगा ब्याज इंटू 100 बट्टे में, ध्यान से देखिएगा, ब्याज का गुणा 100 में कर लो, तो आपको दर निकालनी, क्या निकालनी, दर। तो मूलधन इंटू समय जो है उसका भाग हो जाएगा, तो मूलधन इंटू समय भी आप लोग लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके, यानी कि दर के बराबर ही है, क्योंकि यहीं से फॉर्मूला बन के आएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्याज में गुणा करना। ध्यान से देखिएगा, ब्याज यानी कि आपके पास में 180 में 100 का गुणा करके मूलधन कितना है 1500 इंटू समय कितना है 3, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आपके 3 के पहाड़े से कितनी बार, तो ध्यान से देखेंगे 3 छंग 18, 0 15 से यहाँ पर कटेंगे, तब भी आपका 4% ही आएगा। लेकिन वास्तव में तो यहीं से निकल के आया है। कहाँ से निकल के आया है, इस वाली जगह से आया है, तो कोई खास ज़रूरत नहीं है बार बार आप लोग फॉर्मूले याद रखोगे, उलझोगे, तो बेहतर है कि आप लोग यहीं से कर लोगे, हो जाएगा प्रश्न, कहीं कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से तो, ठीक है। आप लोग इसको अब लिखें जल्दी से, और जब मैं बता रहा हूँ उस टाइम पर आपको नहीं लिखना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग, है ना। अगर आप लोगों ने ऐसा ध्यान नहीं रखा तो आपका ही नुकसान है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रख लेवें। क्या ध्यान में रखना है कि नुकसान किसका है, आप लोगों का है। चलिएगा, ध्यान से एक बार देख ले, वापस से मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि पहला प्रश्न है हमारा आज की क्लास का, जो दिया गया है मूलधन, समय, ब्याज और दर दे दी गई, ठीक है। देखो, एग्ज़ाम में आपको क्या नहीं लिखना है ये बात समझना, क्या नहीं लिखना है, तो एक तो ये बात बिल्कुल नहीं लिखनी है एग्ज़ाम में, इतना टाइम ख़राब नहीं करना है, एक बात, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में ये नहीं लिखना है और एग्ज़ाम में ये भी नहीं लिखना है। सिर्फ आपको यहाँ से काम चलाना है, सिर्फ इतने से भाग से काम चलाना है और इससे ज़्यादा नहीं चलाना है, कुछ भी नहीं। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, इतने से काम हम कैसे करेंगे, तो मैं खुद आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि आप किस प्रकार से लिखेंगे और किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है, टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टाइम नहीं बचा तो काम नहीं बनने वाला हमारा, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि मूलधन क्या दे रखा है 1500, तो हम जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है, दिमाग में रखना है कि ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। कहाँ रखना है, दिमाग में, कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, कोई बात कठिन नहीं है, ठीक है। तो मूलधन कितना आपका 1500, मूलधन कितना है 1500 इंटू दर कितना नहीं पता, तो दर को दर लिख दिया, समय कितना 3 बट्टे में 100, और ये किसके बराबर है, ये 180 के बराबर। ध्यान से देखो, बस ये वाली स्टेप सीधा हमने लिख ली, ठीक है। और इसके बाद में आप लोग सोल्व कर लेना जैसे यहाँ सोल्व किया था, कोई समस्या नहीं होगा, आप बस ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो हो जाएगा बस। और मेरे साथ में कम से कम मैं 2 से 3 प्रश्न आपको करवाऊंगा, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके साथ में आपके पास में जो भी गाइड होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस गाइड से उस गाइड से, क्योंकि हमें प्रश्न चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए,
अगले प्रश्न की बात करते हैं थोड़ा सा। अब मैंने क्या है कि इंक थोड़ी डार्क कर दी मैंने, है ना, क्योंकि आपको अच्छे से दिख जाए इसलिए, लेकिन अब मिटता नहीं है। डार्क इंक में क्या है कि बोर्ड साफ नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, जो भी समस्या है वो देख लेंगे, वो बात की बात। चलो अब एक अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है? मनोज मेरे साथ में लिखते जाएं। मनोज ने 29,400 रुपये, मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए सरल या साधारण ब्याज पर जमा किए। आगे क्या कह रहा है? 6 वर्ष बाद 4,200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। तो ब्याज दर ज्ञात करो। ब्याज दर ज्ञात करनी। सेम प्रश्न, वही प्रश्न है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है। चलिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करेंगे एक बार 30 सेकंड के अंदर। 30 सेकंड में आप लोग ट्राई करके इसको देखेंगे कि आपसे हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं होता है तो टेंशन बिल्कुल ना करें, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप लोग ट्राई ज़रूर करें एक बार, है ना, कि आपसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्राई करने से ही काम बनने वाला है इस बार। अगर ट्राई हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखें आप लोग, ठीक है भाइयों। काम बनाना है तो ट्राई करना ही पड़ेगा, ट्राई नहीं करेंगे तो काम नहीं बनना। चलो, तो उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, है ना। और जिन लोगों से नहीं हुआ है, क्या कह रहा हूँ कि जिन लोगों से नहीं हुआ है टेंशन ना करें, मेरे साथ में बने रहें। तो देखिए कि मनोज 29,400 रुपये मूलधन है। 29,400 रुपये क्या है? मूलधन है। वो 6 वर्ष के लिए सरल ब्याज पर जमा किए, ठीक है। कहीं पर भी उसने कहा कि भाई मैं एक काम करता हूँ, 29,400 रुपये मेरे पास में पड़े हुए। बोलो कितने पड़े हुए हैं? 29,400 रुपये उसके पास में पड़े हुए। जमा किया, समय कितना है? भाई मैं 6 साल के लिए जमा कर रहा हूँ, ठीक है। उसने कहा भाई ठीक है तुम रख लो 6 साल के लिए। तो जब 6 साल हुए, जब वो पैसे लेने गया तो उसका मूल्य तो उसका मिला ही है, उसको एक्स्ट्रा जो मिल गया है, एक्स्ट्रा जो रुपये है ब्याज के रूप में, वो है 4,200 रुपये। ध्यान समझना, ब्याज जो है वो कितना है आपका? 4,200 रुपये। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ब्याज जो है वो 4,200 है, मूलधन जो है 29,400 है, और समय जो है आपके पास में वो कितना है? बोलो 6 साल है। समय कितना है? तो समय जो है आपके पास में 6 साल है। इस बात को ध्यान में रख लें। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर, तो ब्याज यानी कि 4,200, ब्याज बराबर मूलधन 29,400, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा में 100, ठीक है। बस अब फॉर्मूला नहीं लिखना, एक बार समझाना था तो मैंने सब लिख करके आपको समझा दिया है। तो अब आप क्या करेंगे? बोलो, इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो काट गए। अब आपके पास में यहाँ से 6 के पहाड़े से एक बार काट दो, 6 7 42 0 0। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है आपके पास में। तो ध्यान से देखेंगे, अब आपके पास में ये नहीं कटेगा, बहुत बड़ा टेबल चल रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये कट नहीं रहा है। तो अब हमें ऐसा देखना पड़ेगा कि ये कौन से पहाड़े से कट सकता है। चलिए, कौन से पहाड़े से कट सकता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार आर बराबर ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा है इस क्वेश्चन में। 700 बट्टे में 294, ठीक है। तो 7 के पहाड़े से कट सकता है क्या? हाँ, 7 के पहाड़े से एक बार कट सकता है। 7 एकम 7 0 0। तो 7 के पहाड़े से 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। अभी भी कट सकता है ये 2 के पहाड़े से। कौन से पहाड़े से? 2 के पहाड़े से। तो ये 50 बार कटेगा, तो ये 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4, 21 बार कटेगा। तो ये आपके पास में 50 बट्टे 21 आया है। अभी आप लोग और 21 का भाग लगाओगे, किस में? 50 में। बोलो क्या करेंगे? अभी भी आप लोग भाग लगाएंगे
50 में, किसका? 21 का। तो 21 का जैसे ही हम भाग लगाएंगे 50 में, 21 दो बार 42, माइनस कितना हो गया 8, तो 2 सही 8 बटे और कितना हो गया 21%। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2 सही 8 बटा 21%। ठीक है मेरे भाई और बहनों, बात समझ लेना अच्छे तरीके से कि सबसे छोटी छोटी बातें हैं, बस आपको ध्यान रखना है और आपको समझना है, आपको सीखना है, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए, तो आप लोग जल्दी से इसको लिख लें, फटाफट लिखें और हम लोग फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये आपका टाइप 3 जो है वो ख़त्म होता है ना। अभी हम क्या ज्ञात कर रहे थे? दर ज्ञात कर रहे थे। अब थोड़ा समय ज्ञात करने वाला भी देख लेते हैं हम लोग, इसी के साथ में टाइप 3 के साथ में देखते हैं। अब अगला जो है वो क्या देखेंगे? समय ज्ञात करना। जैसे दर ज्ञात करना था वैसे उसी टाइप से हमको अब समय ज्ञात करना होगा। लगभग इसी टाइप से चलेगा, आपका कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। चलो बढ़े आगे, हटाओ इसको। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। अब हम लोग दर ज्ञात करना देख लिया, अब समय निकालना देखेंगे कि समय किस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्या निकालना? समय ज्ञात करना देखेंगे। ठीक है, टाइप 3 में ही देख रहे हैं हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सुशीला ने, शीला है, सुशीला ने 1800 रुपये की राशि सुशीला ने 1800 रुपये की राशि 5% की दर से 5% की दर से सुशीला ने 1800 रुपये की राशि 5% की दर से उधार दी। आगे क्या कह रहा है? तो बताओ कितने समय में, तो बताओ कितने समय में, क्या कह रहा है प्रश्न? कितने समय में 2160 रुपये हो जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने बस सिर्फ सोचने का समय दे रहा हूँ और कोई ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं? सिर्फ मैं आपको सोचने का समय दे रहा हूँ कि देखिए इसमें क्या दिया गया है और आपको क्या ज्ञात करना है। सीधे पूछ रहा है कितने समय में पूछा, इसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है। समझिएगा बात को, इसमें किस प्रकार से हम लोग करेंगे। एक बार मैं कंसेप्ट पूरा लिखता हूँ एक बार कि जो दिया गया यहाँ पर 1800 भी दे रखा है और 2160 है, तो अब इसमें मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, सुशीला ने 1800 रुपये की राशि जो है वो 5% की दर से उधार दी। बोलो सबसे पहले किसने? सुशीला ने। कितने रुपये? 1800 रुपये हैं वो किसी को दिए हैं। ध्यान से देखना, अगर किसी से लेते हैं या किसी से देते हैं पहली बार में, तो वो हमेशा आपका मूलधन गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा? हमेशा मूलधन, सॉरी। तो आपके पास में मूलधन जो है वो कितना है? 1800 रुपये है। मूलधन कितना है? 1800 रुपये की राशि 5% की दर से उधार दी, यानी कि दर कितना है? दर जो है वो 5% है। दर कितना है? 5% है। तो अब कह रहा है कितने समय में 2160 रुपये। अच्छा, मैंने 1800 रुपये दिए हैं, 2160 कब हो जाएंगे? क्या कह रहा है कि भाई मैंने 1800 रुपये तो दिए हैं, लेकिन ये बताओ कि 2160 रुपये कब होने हैं। इसका मतलब मैंने जो दिए हैं उसको मिलाकर के 2160 होना है। मैंने जो दिए हैं 1800 रुपये सुशीला ने जो दिए हैं उसको मिलाकर के 2160 होने हैं। मतलब उस 2160 में मूलधन भी है और ब्याज भी है। ध्यान समझना, 2160 में क्या है? मूलधन भी है और ब्याज भी है। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो दिया गया है वो मिश्रधन दिया गया है। बोलो क्या दिया गया है? मिश्रधन। और मिश्रधन कितना है? 2160। तो हमें जो फॉर्मूले में जो चाहिए वो मिश्रधन के लिए फॉर्मूला है ही नहीं।
हमारे पास में कोई भी फॉर्मूला वो मिश्र धन के लिए नहीं है। क्यों नहीं, ध्यान से सुनना। ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। मिश्र धन का कहीं नाम आता नहीं है। इसका मतलब हमारे पास में ब्याज ज्ञात करना होगा। हमें क्या निकालना होगा, ब्याज। और ब्याज जो होता है वो 2160 माइनस में आपका 1800 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800। तो अब 0, 6 और आपके पास में 3, ठीक है। तो 360 रुपये आपको ब्याज प्राप्त होगा। बोलिए कितना प्राप्त होगा, 360 रुपये ब्याज प्राप्त होने वाला है। अच्छा, 360 रुपये जो ब्याज प्राप्त हुआ है, अब आपका काम शुरू होगा। तो ये आपको सिर्फ समझने वाली बातें थी कि भाई इतना से इतना हुआ है तो ब्याज कितना हो गया प्रैक्टिकली, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन देख करके भाई 1800 के 2160 हुआ है तो 18 से 19, 20 और 21 300 दिए हो गए, 360 रुपये हो गए, ठीक है। ये प्रैक्टिस होने के बाद में आप लोग शॉर्टकट कर सकते हो, लेकिन समझाना था तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, है ना। बिना लिखे तो समझा सकता नहीं। चलिए, तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या है कि भाई ब्याज जो होता है, ब्याज यानी कि 360 जो है वो मूलधन इंटू दर इंटू समय। समय कितना है आपके पास में है ही नहीं, तो दर आपको दे रखी है, ठीक है। दर कितना है 5 इंटू समय यानी कि टी बट्टे में 100, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे में 100। अब जो कट रहा है उसको आप लोग काट देंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 5 से 5 4 बार 24। तो टी बराबर समय जो है वो कितना हो गया, 4 वर्ष हो जाएगा। बोलिए कितना हो जाएगा, समय 4 वर्ष होगा। किसी भी प्रकार से आपको इस वाले प्रश्न में भी कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट आप लोग इसको लिख लें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस टाइप को ख़त्म करते हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दर और लगभग दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए, लिख लिया होगा आपने, बढ़े आगे। अब टाइप 4 में जब बढ़ते हैं, चलिए अगले टाइप में बढ़ते हैं हम लोग। अगला टाइप क्या है आपका, ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो टाइप 4 की बात करते हैं, थोड़ा सा चेंज होगा। टाइप 4, देखिए प्रश्नों को देखिए अच्छे से कि प्रश्न क्या है। क्या देखना आपको कि प्रश्न को समझना है, टाइप 4 में किस प्रकार के आपको प्रश्न मिल सकते हैं। प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करेंगे, जब हेडिंग लिख ले आप लोग, ब्याज मूलधन का ए बटा बी हो। हेडिंग में क्या लिख लें कि ब्याज जो है, ठीक है, मतलब याद रखने के लिए, ब्याज जो है वो मूलधन का, ब्याज मूलधन का ए बटे बी हो, है ना। ये जिस टाइप हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें ये है कि ब्याज जो भी होगा वो मूलधन का ए बटा बी होगा, मतलब 4/3, 3/2, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या, तो ब्याज जो है मूलधन का कुछ न कुछ भाग होगा। चलिए प्रश्न देखते हैं तो क्लियर हो पाएगा आपके पास में। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर, किसी राशि पर 10 वर्षों का 10 वर्षों का सरल ब्याज, 10 वर्षों का सरल ब्याज मूलधन का, सरल ब्याज मूलधन का 2/5 होगा,
इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ अभी, 2/5 होगा। चलिए, ये प्रश्न है, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। आप लोग इसको अच्छे से प्रश्न पढ़े एक बार, क्योंकि जब तक आप प्रश्न पढ़ेंगे नहीं, सवाल तो वैसे भी नहीं होना, लेकिन प्रश्न पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा। ठीक है, आए या नहीं आए, लेकिन एक बार समझो, है ना, इसको देखो एक बार प्रश्न को प्यार से कि क्या पूछा गया। जब प्यार जताओगे तभी प्यार प्राप्त होने वाला आपको। क्या कह रहा हूँ मैं? जब आप प्यार जताओगे तभी आपको प्यार प्राप्त होने वाला, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं होने वाला है आपका प्यार व्यार कुछ भी। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग। चलेंगे, तो देख लिया होगा आपने, देखिए अच्छे से क्या कह रहा है आपके पास में प्रश्न कि किस वार्षिक प्रतिशत की दर से, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से, यानी कि ब्याज की दर ही ज्ञात करनी है। किस वार्षिक प्रतिशत की दर से यानी कि ब्याज की दर ज्ञात करनी है। समय आपको दे रखा है 10 वर्षों का सरल ब्याज जो है वो मूलधन का। यहाँ कुछ शब्द हैं उसके ऊपर ध्यान करेंगे हम लोग, कुछ शब्द जो बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कि भाई सरल ब्याज जो है वो मूलधन का 2/5 होगा। बस यहाँ ध्यान देखना, समझना इस बात को कि क्या मतलब है इसका, कि जो सरल ब्याज जो भी होगा, सरल ब्याज यानी कि ये वाला भाग जो भी होगा वो जो है वो मूलधन का, मूलधन का, ये शब्द ध्यान से देखना। सरल ब्याज जो है वो मूलधन का यानी कि आपके पास में ये, और ये हमेशा नीचे रहेगा। मैंने कहा कि मूलधन का, इसका मतलब मूलधन नीचे, सरल ब्याज का तो सरल ब्याज नीचे, मिश्र धन का तो मिश्र धन नीचे। ध्यान से देखना, ये का जो शब्द है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये का किसके साथ में लग रहा है ना, जिसके साथ में का लगेगा वो हमेशा नीचे रहेगा। ध्यान से देखना, मैं क्या कह रहा हूँ, जिसके साथ का लगेगा, जिसके साथ का लगेगा वो हमेशा आपका हर में रहेगा। तो आपके पास में मूलधन का बोला है, क्या बोला है, मूलधन का 2/5, यानी कि इसका मतलब ये जो मूलधन है जिसके साथ में का लगा है वो नीचे रहेगा। ठीक है, और सरल ब्याज मूलधन का, तो सरल ब्याज जो है, सरल ब्याज कौन सा, 2, मूलधन का तो मूलधन कितना, 5। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बस ये कंसेप्ट अगर समझ गए तो प्रश्न बहुत बड़ा नहीं होगा। ठीक है, अब बात समझना, मैं इसको एक बार डिटेल्स थोड़ा सा बता दूंगा, फिर बाद में इसको शॉर्ट करूंगा। तो आप मान लेना कि माना हम लोग क्या मानते हैं, माना कि मूलधन जो है, क्या मान ले, माना कि मूलधन आपका x, तो सरल ब्याज, ध्यान से देखिएगा, सरल ब्याज कितना हो गया, तो सरल ब्याज हो गया आपके पास में 2/5x, मूलधन और सरल ब्याज हो गया। समय कितना है, समय कितना है, समय आप कहोगे सर 10 वर्ष, कितना है, 10 वर्ष। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये कि आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें मुझे हटानी है, क्या चीज़ हटाऊंगा यहीं से मैं शॉर्टकट करूँगा। तो एक बार समझ ले आप लोग, समय 10 वर्ष है, और क्या है, तो आपको दर पूछा गया, क्या पूछा गया, दर। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं कि ब्याज बराबर, हम क्या जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर, तो ब्याज 2/5x है, ब्याज बराबर मूलधन x इंटू दर r इंटू समय 10/100। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि ब्याज बराबर, क्योंकि हमने ब्याज कहा क्या कहा, 2/5x, तो 2/5x, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100 है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखना, हम जो काट सकते उसको काटेंगे, 0 से 0 काट दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, x से x काट दिया, और कुछ, तो और कुछ भी आपका नहीं बचा है। ठीक है, तो अब आप समझ लेना बात को। तो अब आप 5 के पार्ट से 5 दूने 10 हो गया। अब आपके पास में ये 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो r बराबर आपके पास में 2 इंटू 2, तो 4% आपका आंसर आ जाएगा। अभी लगभग सभी प्रश्नों के 4% ही आएगा, और क्वेश्चन एग्जाम में भी लगभग इसके आसपास ही घूमते मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बात समझना, दर कितना आ गया आपका, 4% आ गया। एक बार इसको लिखें आप लोग, फिर मैं आपको इसको शॉर्ट बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको क्या करना है। ज़्यादा शॉर्ट नहीं होना है, यहीं से होना है। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा। अब बात समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ
मैं जो बात बोलना चाह रहा था, वो जो समझाना चाह रहा था वो ये था कि एक बात समझना कि हमने x से x काट दिया, यानी कि एक बात क्लियर है कि x लिखे या नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं क्या कह रहा हूँ, x लिखें या नहीं लिखे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि भाई वो तो लिखने के बाद में कट ही जा रहा है, बाद में तो पहले ही क्यों नहीं काट दें। तो आपके पास में ये जो भाग है मैंने जहाँ पर ये किया है, ठीक है, ये वाला भाग क्या, यहीं पर आपका सरल ब्याज है और मूलधन है। तो कहा कि ब्याज जो है वो मूलधन का, ब्याज जो है वो मूलधन का, इसका मतलब आपके पास में ब्याज जो है वो कितना है, ध्यान से देखना कि ब्याज हमेशा कितना आपके पास में 2 है, यहाँ पर हमेशा नहीं, मतलब इस क्वेश्चन के लिए ब्याज 2 है और मूलधन जो है आपके पास में कितना है, 5 है। वो कट गया है ना, एक्चुअल में 2/5 होने का मतलब क्या है, हो सकता है वो 10,000 और 15,000 हो। ध्यान समझना कि अगर मान लो ब्याज जो है वो मान लो 5,000 कहते हैं, भाई ब्याज 5,000 था और मूलधन जो था वो 10,000 था, इसका मतलब क्या हो गया कि 5,000 से कट गया कितना, तो 1/2। ये कट करके, इन दोनों से कट करके ये 1/2 एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये 2 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 10,000 को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, कट करके हुआ है ये। इसका मतलब ये जो मूलधन है और ये क्या आपका ब्याज है, ठीक है, ये अनुपात में काट करके इसने दे दिया और कुछ नहीं किया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं भाई, मूलधन हमारे पास में 5 हो गया, बाकी समय टाइम जो है आपके पास में वही 10 ही है, और आपके पास में और क्या कुछ भी नहीं निकालना है। तो बस इतनी सी बातें दर निकालनी है तो सीधा हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, यही प्रश्न से हो जाएगा। तो आपके पास में ब्याज यानी कि 2 बराबर मूलधन 5 इंटू दर r इंटू समय 10/100। क्योंकि देखो ध्यान से, अगर आप लोग देखोगे तो 2/5 ही तो है, ये 5 यहाँ नीचे था, तो अगर यहाँ से गुणा करेंगे तो ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन हमने ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे में 100, तो ये यहाँ से कट गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो r बराबर बोलो कितना हो गया, 4% हो गया। r बराबर कितना हो गया, 4%। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए हिसाब से मैंने बताया है, ये तरीका आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ठीक है। बात समझना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो मैं एक स्टेप में यहाँ ख़त्म कर दूंगा आपके सामने, लेकिन बात ये है कि आपके दिमाग में हमेशा बैठा रहे कि भाई कहाँ से आया, ऐसी क्या चीज़ है ना, आपको बार बार रटने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं कभी भी ऑफलाइन बैच में भी कभी ऐसा काम नहीं किया है कि मैंने रटवाया हो, है ना। मेरा काम यही होता है कि बड़ा डिटेल से बताऊंगा, भले टाइम लगता है ना, मेरी क्लासेस थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन भाई आप लोग पैसा भी उसी बात को देते हो ऑफलाइन में, यहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। हाँ, पैसा नहीं देना है तो आपके पास में क्या होगा, ऐड आएंगे, थोड़े बहुत तो ऐड आते होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, हटा लेना, और कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, ठीक है, उसमें तो नहीं है। हाँ, अब बात कर रहा हूँ, जब उसकी बात कर रहे हैं तो अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, है ना, क्योंकि हम लोग कंटेंट जो देंगे वो अच्छा ही देंगे, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से इसको लिखें, जल्दी से लिखें इसको, जल्दी से ख़त्म करें। और अगर नहीं ख़त्म कर पा रहे हो, अगर नहीं ख़त्म कर पा रहे हो तो क्या कर सकते हैं, फिर मतलब ही नहीं फिर पढ़ाई का, है ना, ख़त्म नहीं कर पा रहे तो पढ़ाई का मतलब ही नहीं फिर, और तो क्या बोले अब, समझदार हो यार आप लोग, है ना, क्या हो, समझदार हो तो ऐसी बातें नहीं किया करते हैं, समझदार लोग ऐसी बातें करते ही नहीं हैं कभी। चलिएगा, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अभी 2-3 प्रश्न इसमें देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। एक तो ये बोर्ड साफ नहीं होता, सबसे बड़ी समस्या है, क्या है, सबसे बड़ी समस्या है बोर्ड साफ नहीं होता। इसके लिए हम लोग बोर्ड साफ करने के लिए एक जुगाड़ कर लेते हैं, है ना। ये हमारे पास में सैनिटाइज़र, अभी आजकल कोरोना कम हो गया, सैनिटाइज़र का यूज़ कर लेते इधर ही ना, बोर्ड पे जो भी वायरस होगा सब मर जाएगा। अभी भी उतना साफ तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैं क्या है थोड़ा सा इंक ज़्यादा प्रयोग कर रहा हूँ, इसकी वजह से थोड़ा सा बोर्ड में दिक्कत हो रही है अभी। लेकिन इंक कम प्रयोग करूँगा तो फिर आपको दिक्कत होगी, है ना, तो अब मेरा डबल खर्चा पड़ रहा है, एक तो सैनिटाइज़र भी जा रहा है ना, और इंक भी जा रही है। आप लोग ऐसे हो कि सब्सक्राइब भी नहीं करते हो फिर, है ना, तो और ज़्यादा बुरा लगता है फिर। चलो, अब जो भी है एडजस्ट कर लेना। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग।
बार फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो अब डिस्टर्ब हो गया होगा क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा साफ कर दिया। चलो देखो अगला प्रश्न देखो, कोई धन सरल ब्याज पर उधार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोई धन सरल ब्याज पर उधार दिया गया है 3 वर्ष में उसका ब्याज कौन सा, साधारण ब्याज, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, 3/5 हो जाता है या हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। चलिए ये आपके सामने प्रश्न है, बहुत बढ़िया वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, टेंशन नहीं करना है, सरल प्रश्न है, ठीक है, हो जाना चाहिए अब तक तो, क्योंकि समझा दिया है कंसेप्ट क्या था, है ना। देखो एक बार कभी कभी दर ज्ञात करने के लिए हम लोग सीधा शॉर्टकट में लिख देते हैं, उसी फॉर्मूले से बना करके क्या लिखते हैं कि ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू समय भी लिखते हैं, वही फॉर्मूले से बना है ना, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। जो हमने ब्याज बराबर मूलधन टू दर इंटू समय बटे 100 है, वहीं से हम लोग इस फॉर्मूले को बनाते हैं। आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हो, बस आपके ऊपर निर्भर है कि आपको क्या याद आएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें आप लोग उलझ जाओ, है ना, मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि बार बार भाई ये फॉर्मूला भी यूज़ करो, वो फॉर्मूला, तो बार बार अलग अलग फॉर्मूले करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको लगेगा कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा, उलझ जाओगे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं कि आपको क्या दिया गया, कोई धन जो है, अब कितना धन है पता नहीं, कोई धन है वो सरल ब्याज पर उधार दिया गया है, 3 साल में उसका सरल ब्याज मूलधन का 3/5 होता है, यानी कि सरल ब्याज जो है वो मूलधन का 3/5 होगा। बोलो क्या, सरल ब्याज जो है वो मूलधन का 3/5 होगा, यानी कि आपका मूलधन जो है वो नीचे है, जिसके कहा वो मूलधन हमेशा नीचे रहेगा, जिसके बारे में कहा कि अगर कहा कि सरल मूलधन का तो मूलधन नीचे, ब्याज का तो ब्याज नीचे, मिश्र धन का तो मिश्र धन नीचे, इसके अलावा और कुछ होगा नहीं सरल ब्याज में, ठीक है। तो मूलधन आपका पास में नीचे है, तो ऊपर जो है वो क्या है, आपका ऊपर जो रहेगा वो जिसके बारे में बात करेंगे, तो ब्याज, सरल ब्याज, तो ब्याज हो गया। तो हम जानते हैं कि ब्याज बराबर, ध्यान से देखना कि ब्याज यानी कि 3, ब्याज बराबर मूलधन यानी कि 5, मूलधन इंटू दर R इंटू समय, 3 बटे में क्या आपका 100, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कम 5, 5 दूने 10, 0, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ये 20 का गुणा इधर हो जाएगा, तो R बराबर आपके पास में हो गया 20%, R बराबर आपके पास में क्या हो गया 20%। आप चाहो तो इस वाले में भी रख सकते हो, दर बराबर क्या होता है ब्याज कितना है हमारे पास में 3 इंटू 100 बटे मूलधन कितना है तो 5 इंटू समय कितना है 3 से 3 कट गया तो 5 दूने 10, 0, तो अभी आपका 20% आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ये आपके पास में टाइप 4 में इस प्रकार से प्रश्न है। मैं आपको एक प्रश्न अब दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक प्रश्न जो मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना है। क्या करोगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे तो मुझे भी लगेगा आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि कोई धन सरल ब्याज की वार्षिक दर से दिया गया, 5 वर्ष बाद उसके 1/4 के बराबर होता है। तो बस यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 5 वर्ष और यहाँ कर रहा हूँ 1/4 कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ 1/4, अब हो जाना चाहिए। 5 वर्ष में उसका सरल ब्याज मूलधन का 1/4 हो गया 5 वर्ष में, ठीक है। तो ये आपके सामने प्रश्न है आज का होमवर्क। आज हम लोग हमारी क्लास को यहीं विराम देंगे, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आज हमने 2 टाइप सीखे हैं, आप लोग मेरे साथ में करते जाएं। मैं अब लगभग ये मान के चलो 7 से 8 टाइप या 10 टाइप लगभग होंगे। अभी 4 टाइप हो गए आपके, है ना। अभी 3 क्लासें हुई, 4 टाइप हुए हैं, अभी और भी टाइप होंगे। अब कम से कम एक ही क्लास में 2 से 3 टाइप करवा दिए जाएंगे, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट जो सिखाना था वो स्टार्टिंग में था, अब ऐसा कुछ नहीं है। और क्वेश्चन अगर वीडियो लंबा होगा तो आपके क्वेश्चन 3 टाइप के हो सकते हैं। अभी वीडियो में लगभग 40 मिनट के आसपास की रख रहा हूँ, है ना। कारण ये एक नेटवर्क की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वीडियो अपलोडिंग में टाइम लगता है फिर, तो इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरा क्या, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है। अभी रिकॉर्डिंग में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि रिकॉर्डिंग में ये एक मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मोबाइल गर्म हो जाता है। कोई भी मोबाइल हो, है ना, कोई भी मोबाइल हो, ठीक है। अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और मैं क्या है कि थोड़ा क्वालिटी अच्छी रखता हूँ वीडियो की, मतलब लगभग जो वीडियो रिकॉर्ड होता है वो कम से कम 4 से 5 GB में रिकॉर्ड होता है ना, 40 से 50 मिनट का। तो अच्छी क्वालिटी में बिट रेट जिसका अच्छा होता है तो वो फिर ज़्यादा होगा, ज़्यादा गर्म होगा, है ना। तो अभी कोई ऑप्शन है नहीं। मैंने कैमरा का भी ट्राई करके देखा, लेकिन उसमें ऑटो फोकस वाला मैनुअल किया था मैंने, उसमें कुछ और समस्या है, तो वो कैमरा वाला मेरा जमा नहीं, क्योंकि उसमें माइक इनपुट नहीं है। जैसे माइक से साउंड आ रही है, मोबाइल तो दूर है, कैमरा दूर रहेगा, तो साउंड साफ नहीं आती है ना। तो उसके लिए भी वो ट्राई करके दिखा, तो अभी इनपुट नहीं है उसमें कैमरे में, तो समस्या हो रही है। ठीक है, देखते हैं कुछ और जुगाड़ हो जाए तो। तब तक तो अभी क्लास बंद तो कर नहीं सकते हैं, तो आप लोग रेगुलर बने रहें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।